हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम आपको 13.1 जो आप लोगों का पहला एक्सरसाइज था उसका सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बता दिया है। संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे 13.2 का थ्योरेटिकल चीज के बारे में और उस पर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से सारे बातों को एक एक कर समझेंगे। तो आपको करना क्या है, बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारा ये क्या है, 13.2 का थ्योरेटिकल चीज आज हम आपको बताने वाले हैं और आप लोग को ये जानना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, इसमें 3 गो टॉपिक के बारे में आपको खास करके पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, पहला टॉपिक आपको यह समझना है कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, इस पर कैसे प्रश्न दिया हुआ रहता है और अगर दिया हुआ है तो हम बनाएंगे कैसे, इसके बारे में। उसके बाद फिर आपको पढ़ना क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं कब होता है, स्वतंत्र घटना का कंडीशन क्या होता है, उस पर फिर हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाएंगे। फिर आपको बताएंगे लास्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना। ये टॉपिक आप 11th क्लास में भी आप देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे और इस पर भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक बार फिर से कि आपको 3 गो इस एक्सरसाइज में टॉपिक पढ़ना है। 13.2 में आपको 3 गो टॉपिक के बारे में जानना है। पहला तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक एक सारे टॉपिक को एक एक कर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सब लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास को, यानी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का, क्योंकि आज आप लोगों का 2 नंबर वाला सवाल 1 नंबर वाला सवाल इससे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए चीज को बढ़िया से देखिएगा। देखिए पहला टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि अभी तक आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, याद है ना। ए बाई बी का हम आपको फॉर्मूला बताए थे, याद है तो जल्दी से बताइए। क्या होता है, बटा में बी है तो बटा में हम लोग बी लिखते थे और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाता था। आप सब लोगों को याद होना चाहिए ये बात। इसको अगर आप क्रॉस गुना करेंगे ना तो इससे एक नया फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए इसका मान, इसके बटा में कुछ होता है एक, देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी बी इंटू पी ए बाई बी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। याद कीजिए, और एक और चीज आप इसी में आपको बताया गया था कि अगर बी बाई ए का फॉर्मूला अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं, बटा में ए था तो बटा में ए लिखिएगा और ऊपर में आप बोलते थे दोनों का इंटरसेक्शन। ये 13.1 में आप पढ़े हैं। इसको अगर आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इससे भी आप ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस गुना करिए तो पी ए इंटू क्या आएगा, बी बाई ए, ऐसे करके। तो सोचिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल कर देखिए तक कि क्या दोनों एक ही चीज है। देखिए तो थोड़ा सा आप गौर से यहाँ पे एक बात देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ यहां से देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, पी बी इंटू ए बाई बी, और ये भी तो इंटरसेक्शन का मान ही है ना। देखिए एक बार पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू बी बाई ए, तो ये भी ए बी इंटरसेक्शन बी का मान, ये भी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो इसका मतलब यह हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो दोनों है, इतना पर भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। तो पहले ये वाला लिख देते हैं, पी ए इंटू बी बाई ए, ऐसे। या इसको फिर बराबर यह भी लिख देते हैं, पी बी इंटू पी ए बाई बी। और ये जो आपको नया फॉर्मूला आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू बी बाई ए बराबर होता है पी बी इंटू ए बाई बी। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, आप लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एमटी शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि यही जो है प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है, यही प्रायिकता का गुणन नियम है, यही प्रायिकता का गुणन नियम है। अब इसको थोड़ा सा हम आपको फिर से समझा देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी हम गेंद निकालने की बात करते थे या ताश में से एक पत्ता चुनने की बात करते थे तो एक ही गो पत्ता हम लोग चुनते थे, एगो गेंद निकालते थे। लेकिन अब जो है ना, अब आप लोगों से एगो से ज्यादा, 2 गो कह सकता है, 3 गो कह सकता है, 4 गो कह सकता है। तो उसके लिए आपको इस सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए और एगो बी, 2 गो घटना है, तो यहां पर 2 गो गेंद निकाल
निकालने के लिए कहेगा तो इसको आप ऐसे लिखेगा, जो हो सकता है पहला घटना आप ए निकालिएगा तो पहला प्रायिकता निकाल लीजिएगा, और फिर जब दूसरा गेंद निकालने जाइएगा तो पहला आपको इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि हो सकता है इसमें दो बात, एक चीज और समझा देते हैं आपको, बिना प्रतिस्थापित और एक प्रतिस्थापित होता है। प्रतिस्थापित मतलब एक थैला रखा हुआ है, एक गेंद निकाल के उसको अलग भी रख सकते हैं या उसी में रख के तब फिर से एक गेंद निकाल सकते हैं। दो गेंद निकालना है, ठीक है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, दो गेंद निकालना है, एक गेंद निकाले, आंख बंद करके देखे, उसको हटा के रख दिए, या हो सकता है उसी गेंद को उसमें फिर रख के तब फिर एक गेंद निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आता है, यहां पे देख लीजिए बी बाई ए, बी कहने का मतलब ए पहले से घटित हो चुका है इसलिए बी बाई ए दूसरा बार घटाने जाएंगे। या हो सकता है कोई लड़का क्या करेगा, पहले बी को ही निकालेगा, पहले बी घटना को निकाल लेगा तब जाएगा कौन घटना निकालने, ए घटना को निकालने, तो फिर उसमें बी तो इफेक्ट डालेगा ना, बी इफेक्ट डालने का मतलब फर्क पर आएगा। अब इस बात को थोड़ा सा इधर हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए ये विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको थैला है, इसमें आप सोचिए 6 गो रेड बॉल है और इसको 5 गो ब्लैक बॉल है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, समझ में आ जाएगा। ये 6 गो रेड बॉल है और 5 गो ब्लैक बॉल है, और हम कहें कि इसमें से 2 गो बॉल आपको चुनना है, कै गो गेंद चुनना है, 2 गो गेंद आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और बिना प्रतिस्थापित। तो देखिए बिना प्रतिस्थापित का कहने का मतलब क्या होता है, 2 गो गेंद निकालेंगे ना तो आपको बारी बारी से निकालना है, एक गेंद निकाले और हो सकता है उसको अलग रख देंगे तो उसको बिना प्रतिस्थापित बोलेंगे, मतलब उसमें नहीं रखना है। और अगर हो सकता है कि उसी में गेंद निकाल के रख दिया तब फिर से जाके चुने तो उसको विथ रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन बोलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रह सकता है कि बिना प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन, तो इस बात को समझ लीजिए। बिना प्रतिस्थापन रहेगा तो एगो गेंद हम मान लीजिए इसमें से एगो गेंद निकाले, तो यहाँ पर एगो गेंद निकाल लिए, तो अब बताइए लाल निकाल लिए एगो गेंद, बताइए तो कोई लेगा जल्दी से कि लाल आने की प्रायिकता क्या है, 6 गो लाल है और 5 गो ब्लैक है, इसका इस बैग में से एगो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा, जल्दी से बताइए। एक लाल, तो लाल 6 गो है तो इसको हम 6 लिखेंगे, टोटल क्या है 6 5 11 यानी 11। तो पहली बार लाल चुनने जाएंगे, लाल गेंद निकालने जाएंगे तो 6/11 आएगा। फिर जब दूसरी बार चुनने जाएंगे तो बताइए फिर से अगर हम लाल गेंद ही निकालने के लिए आपको कह दे, यानी कि फिर से अगर हम लाल गेंद निकालने के लिए कहें लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बिना प्रतिस्थापित, जो निकाले हैं उसको हम अलग रख दिए, क्या किए हैं, अलग रख दिया, और तब जाके उसमें से फिर एगो निकाल रहा था, बताइए गेंद अब उतना ही रहेगा कि घट जाएगा, सोचिए, क्योंकि आप एगो लाल तो निकाल दिए उसको आप हटा दिए हैं, तो अब गेंद उसमें कै गो लाल बचेगा, 5 गो, यानी 5 5 टोटल अब 10 गो गेंद उसमें रहेगा और लाल की संख्या भी घट जाएगा, तब 5/10 लिखिएगा, दूसरा बार लाल चुने जाइएगा। क्या आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। अगर यही चीज अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ना कह के विथ रिप्लेसमेंट कहता, मतलब कि जो निकाले उसको उसी में रख दिए, तो चलिए पहली बार लाल चुनने जाते तो लाल तो 6 गो है, टोटल देख लीजिए 6 5 11 गो, ठीक है, पहला बार। फिर जब चुनने जाएंगे तो गेंद को तो मोहे में रख दिए, तो अब लाल की संख्या घटेगा नहीं और न ही गेंदों की संख्या घटेगा, टोटल फिर से आपको 6/11 ही रहेगा। गेंद कब घटेगा एगो, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का है, मतलब बिना प्रतिस्थापन, और अगर प्रतिस्थापन का है तो गेंद की संख्या घटेगा नहीं। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब हम करते क्या है, एक छोटा सा सवाल आपको बताते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। जैसे देखिए एक सवाल पर ही बात करते हैं, जैसे देखिए इस सवाल को देखिएगा, 6 गो रेड बॉल है, 5 गो ब्लैक बॉल है, ठीक है, और कहा गया विदाउट रिप्लेसमेंट से आपको 2 गो गेंद इसमें निकाला गया, क्या गेंद निकाला गया है, 2 गो गेंद निकाला गया और दोनों के दोनों लाल होने की प्रायिकता आप बताइए। सवाल को एक बार फिर से सुनिएगा। एक थैला है यानी बैग है जिसमें कि 6 गो लाल बॉल और 5 गो ब्लैक बॉल है यानी काली गेंद है, 2 गेंद बिना प्रतिस्थापित के निकाला गया है, बताइए कि दोनों जो गेंद निकाला गया दोनों लाल है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको आप ऐसे समझिए, इसमें 2 गो घटना मान लीजिएगा, ए बराबर मान लीजिएगा कि फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड यानी प्रथम गेंद काली है, सॉरी प्रथम गेंद क्या है, लाल है, रेड है तो लाल है, प्रथम गेंद लाल है, ये पहला मान लिए पहला घटना। फिर दूसरा घटना एक बी मान लेते हैं, 2 गो बॉल निकाला गया है तो ए बी करके मानिएगा, 3 गो रहेगा तो ए बी सी ऐसे करके ए बी, तो इसको आप लिखिएगा सेकेंड बॉल इज रेड यानी कि दूसरा गेंद भी लाल है, दूसरा गेंद लाल है, लाल कहने का मतलब समझते हैं आप लोग रेड है, ठीक है। अब आप बताइए सबसे पहले आप जाइएगा चुनने लाल गेंद पहली बार,
तो सोचिए पहली बार जाइएगा तो उसमें 6 गो लाल है, 5 गो ब्लैक है, तो बताइए एक गो गेंद अगर निकालेंगे तो लाल आने की प्रैक्टिस कितना होगा 6, अब बटा में टोटल 6 5 11। बात समझ में? अब हम फिर क्या चुनने जाएंगे, दूसरा घटना यानी घटना बी निकालने जाएंगे। लेकिन जैसे ही बी निकालने जाएंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि एक गेंद बिना प्रतिस्थापित, मतलब वो गेंद जो निकाला होगा उसको अलग रख दिया होगा। बिना प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है, अब प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसी में रख दिया होगा, तो उसमें तो नहीं रखा है, देख लीजिए यह कहा बिना प्रतिस्थापित। तो बिना प्रतिस्थापित था, अब जो बी चुनने जाएगा तो उसमें घटना इफेक्ट डालेगा ये, क्योंकि एक गेंद जो है अब उसमें कम गया होगा, कौन सा, लाल। और टोटल गेंद कितना होगा, जब लाल एगो घटेगा तो 5 गो और 5 गो टोटल 10 हो, यानी इसमें लिखेंगे लाल अब चुने जाएंगे फिर से तो 5/10। ये 5/10 कैसे है समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे 6/6 गो पूरा लाल था, अब फिर से चुनने जाएंगे तो एगो लाल तो आप निकाल चुके हैं जो कि अलग रख दिए हैं, फिर चुनेंगे तो 5 गो लाल बचेगा ना, तो 5/10। 10 क्यों आया, क्योंकि एगो गेंद निकल चुका है इसलिए 5/10। और तब जाके आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, यानी दोनों के लाल निकालने के लिए ई फॉर्मूला लगाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे लिखिएगा पहले आप लाल चुनने गए ए और तब आप बी चुनने गए हैं, उसमें कंडीशन ए आ जाएगा। अब इसमें आपको मान बैठा देना, पी ए का मान देख लीजिए 6/11 गुना और पी बी बाई ए 5/10, इसको काट कूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटिए 2 बार में तो ये आएगा 3, यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा 3/11, ये रहा आपका आंसर। तो ये हो सकता है कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। एक सवाल हम और बताते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस और अच्छा से आ जाए। जैसे सुनने और प्रयास करिएगा, एक थैला है, ठीक है, ये आपके पास थैला, इसमें हम कहें 5 गो रेड बॉल है और 8 गो ब्लैक बॉल है। ये सवाल आंसर देने का आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है। हम कहेंगे इसमें बिना प्रतिस्थापन के 2 गो गेंद निकाला गया है। कै गो गेंद निकाला गया, 2 गो गेंद निकाला गया, दोनों के काला होना चाहिए, दोनों के दोनों कैसन होना चाहिए, काला होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। और क्या कहा है, बिना प्रतिस्थापित। आंसर देने का प्रयास करिए, सुनिएगा ध्यान से। एक थैला है जिसमें कि 5 गो लाल है, 8 गो काला गेंद है, बिना प्रतिस्थापित 2 गो गेंद निकाला गया और दोनों के दोनों काला होने की प्रायिकता आप बताइए। तो सबसे पहले आप इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, एक लाइन में आंसर आएगा, सोचिएगा ध्यान से, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। पहले दोनों काला पूछा है ना, तो पहली बार हम काला निकालने जाएंगे, तो पहली बार जब काला निकालने जाएंगे तो काला तो 8 गो है, तो 8 बटे टोटल 8 5 13, यानी 8/13 हो गया। फिर गुना के साइन दे दीजिएगा और दूसरी बार जब फिर काला निकालने जाइएगा तो अब जो है काला की संख्या एगो कम गया होगा, क्योंकि एगो जो बिना प्रतिस्थापित मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट जो गेंद निकाला गया वो अलग रख दिया गया है, तो अलग रख दिया गया तो एगो तो गेंद आपके पास कम जाएगा ना। अब काला अगर देखिएगा तो 7 गो रहेगा, टोटल गेंद 7 5 12 गो रहेगा, यानी कि 7/12 लिखना होगा। अब बस इसको गुना उना कर दीजिए, आंसर आ जाए। इसको थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए, 2 चौके 8 और ये काटिएगा तो 3 चौके 12, गुना कर दीजिए 7 दूनी 14 और 33 39, ये आपका आंसर है। इसी चीज को आप विस्तार से लिखिएगा, पहली काली गेंद ए, दूसरी काली गेंद बी, ऐसे करके, और फिर ये वाला जैसे अभी वहां बना है ये वाला इतना डिटेल्स में आप इतना करके गुना कर लीजिएगा, या शॉर्टकट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा सा तो जरूर आया होगा। ऐसा करते हैं हम एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि आपका 100% कॉन्फिडेंस आ जाए, इस तरह के सवाल आप बना पाएंगे। जैसे देखिए ये ताश की गड्डी वाला बात को समझिएगा, ऐसे आपको लिखा हुआ प्रश्न दिखाई देगा, ये एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा। 52 पत्तों की गड्डी से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित, देखिए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। कै गो पत्ता, 2 गो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या होगा। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो निकाला गया उसको रखा नहीं गया है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर रेड ब्लैक। तो आप एकदम ट्रिक से जल्दी में आप निकालेंगे, पूरा डिटेल्स में बनाएंगे तो आराम से मानेंगे 2 गो पत्ता है, पहला पत्ता काला होना, फिर दूसरा लिखेंगे दूसरा पत्ता काला होना, ऐसे। तो चलिए पहले काला चुनने जाइएगा, जैसे मान लीजिए 52 कार्ड्स होता है, आपको पता ही है इसमें, तो पहली बार काला चुनने जाइएगा तो काला क्या होता है पता है, 26 को हम आपको बताए थे कि 26 को काला 26 को लाल रंग का होता है, तो 26/52 लिखिएगा पहली बार। फिर जब गुना, फिर दूसरी बार जब एक पत्ता निकालने जाइएगा तो सोचिए यहाँ पर क्या कहा है, बिना प्रतिस्थापित मतलब एक विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक पत्ता तो निकाल लिया गया होगा जो अलग रख दिया गया। अब फिर निकालने जाएंगे तो बताइए कै गो अब काला बचेगा, एगो गेंद निकाल एगो गेंद करते हैं, एगो पत्ता आप निकाल चुके हैं, तो अब कै गो बचेगा 25 गो, और टोटल कै गो बचेगा,
तो टोटल में से भी तो एगो घटेगा ना, क्योंकि आप एगो जब पत्ता निकालिएगा, टोटल 52 को था, एक पत्ता निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखना है 51। अब इसको थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए, इसको काटिए, 26 दूना 52 और इसको 25 बटा और 51 दूना 102, ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? यही अगर लाल पत्ता दोनों के दोनों दो पत्ता निकाला जाता, दोनों के लाल पूछता तो कितना आता प्राइक्ता? इतना ही आता। बिल्कुल सही बात, समझ में आया? तो इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे और संभवतः आप लोगों को एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी को डिटेल्स में ऐसा आराम से बना लेंगे। पहला पत्ता के काले रंग का होना, फिर दूसरा पत्ता को काले रंग का होना, और ये जो हम बनाए थे पूरा डिटेल्स में, यहाँ पे जो हम आपको लिख के बताए थे, ये वाला पहला बॉल जैसे लिखे थे, दूसरा बॉल ऐसे करके PA/B/A, और तब ये फॉर्मूला आप लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 नंबर का सवाल है तो जल्दी में आप गुना उना करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रही बात, छोटा सा जानकारी था, लेकिन आपको बढ़िया से जानकारी देने का प्रयास किए हैं। अब इसमें आप जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इसको आप VVI टॉपिक मानेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो है टॉपिक आपसे हमेशा 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल में निश्चित डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है। देखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते हैं, यानी स्वतंत्र घटना किसको बोलते हैं? स्वतंत्र घटना। तो देखिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए। 2 इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट इफ, यानी 2 घटनाएं A और B स्वतंत्र होगा यदि, इसका कंडीशन होता है स्वतंत्र होने का। जब ये कंडीशन पास करे, कंडीशन को देखिए अच्छा से, कि PA इंटरसेक्शन B अगर PA इंटू PB के बराबर आता है, तो हम कहेंगे जो 2 घटना है वो स्वतंत्र है। अगर यही 3 घटना की बात करें, 3 घटना अगर मान लीजिए ABC है, 3 घटना के लिए आप ऐसे लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर PA इंटू PB इंटू PC, यानी तीनों का गुणनफल जो है बराबर होना चाहिए इंटरसेक्शन। एक बार फिर से समझिए, 2 घटना के लिए कहे तो आपको लिखना, याद रखना ऐसे, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होना चाहिए? तो PA इंटू PB के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू करता है, मतलब को PA दिए हुए है, PB दिए हुए, इंटरसेक्शन दिए हुए है, और कहे कि ये स्वतंत्र है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण पे आपको जल्दी में बात समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सवाल देखिए, PA का मान दे दिया गया है, PB का मान दे दिया गया, और कहा कि इंटरसेक्शन का मान आप बताइए, और साथ में यह कह दिया है कि A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि PA का मान 3/5, PB का मान 1/5 और PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करें यदि A और B स्वतंत्र घटना है। तो आप हमको बताइए, अभी आप क्या पढ़े कि A और B स्वतंत्र घटना है। A और B कौन सा घटना है? स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना कहने का मतलब आप बताइए क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसा कि अभी बताया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होगा? जब ये कंडीशन लागू करे। एक बार देखिए ये कंडीशन, PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के बराबर होगा, तो आप ये लिख दीजिएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। ये अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट है, तो ये आंख बंद करके लिख दीजिएगा। आंख बंद करके कहने का मतलब आपको याद रहना चाहिए कि इतना लिखना है, और PA और PB का मान रख दीजिए, इससे आपको इंटरसेक्शन आसानी से निकल जाएगा। बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए। था PA का मान यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था 3/5 गुणा, PB का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा था 1/5, गुना करेंगे तो 3/5 25, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में? आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी छोटा सा एक उदाहरण दिए हैं, लेकिन अभी हम 2-4 को और उदाहरण देंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़िया से बढ़े। देखिए नेक्स्ट सवाल दूसरा देखिए, लेट E एंड F बी इवेंट्स विथ, इस तरह से है कि P का मान 3/5 है, PF का मान 3/10 है, और इंटरसेक्शन का मान 1/5 है। तो क्या पूछ रहा कि क्या E और F इंडिपेंडेंट है? ऐसा भी सवाल आपसे कह सकता है, सारा चीज दिए हुए रहेगा, और आपसे कहेगा क्या आप बताइए कि E और F स्वतंत्र है कि नहीं। तो स्वतंत्र कब होगा? जब वो कंडीशन पास करेगा। तो देखिए PE का मान देले है, F का मान देले है, इंटरसेक्शन का मान भी दिए हुए। तो एकदम सिंपल सा बात, आप इंटरसेक्शन ये देखिए चेक करने का सिंपल सा फंडा है, इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए? तो PE इंटू PF के बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड किया तो समझिए स्वतंत्र है, और सेटिस्फाइड न किया तो स्वतंत्र नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बताइए E इंटरसेक्शन F का मान कितना दे ले? 1/5 बराबर, P का मान देख लीजिए भाई 3/5 लिखे, 3/5 गुणा, और PF का मान यहाँ पे 3/10 दिए हुए। देखिए तो थोड़ा सा क्या ये बराबर आएगा? तो 1/5 तो ही रहेगा, और इसको थोड़ा सा काट कूट करिए, नहीं कटेगा, 3 × 9 10 × 50। तो बताइए क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? E और F जो है, E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि यह स्वतंत्र नहीं है। E एवं F स्वतंत्र घटना नहीं है। स्वतंत्र क्या है? नहीं है। क्या आपको बात समझ में आया? तो जब भी आपको कभी चेक करने के लिए कह दिया जाए कि स्वतंत्र है कि नहीं, तो ये कंडीशन, अगर E और F में तो ऐसा, A B में रहता
तो आपको ये ध्यान देना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए, ऐसा करके। बात समझ में आया? तो ये चीज है। एक छोटा सा और सवाल पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तीसरा सवाल देखिए, ए और बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह दिया। देखिए प्रश्न में ही कह दिया कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इस तरह से कि पी ए का मान इतना है, पीवी का मान इतना है, तो आपसे पूछ रहा है पहला सवाल ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए, ए बाई बी बताइए और बी बाई ए बताइए। बात समझ में आया? तो ये सवाल पहले से कह रहा है क्या कि इंडिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, सवाल को एक बार बढ़िया से देखिए कि अभी हम आपको क्या बताया कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। ए और बी कौन सा घटना है? स्वतंत्र घटना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? प्रश्न में दिया गया है कि स्वतंत्र घटना है। तो बताइए कि अभी हम ये बताए थे ना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट जब कहे तो ये कंडीशन आप आराम से ये वाला लिख दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब आप बताइए कि पहला सवाल है आपसे पूछ रहा था इंटरसेक्शन का मान, तो पी ए का मान तो पता है ना, यहाँ पे देखिए 0.3 गुना 0.4, इसको गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12 बटे 1.1 तो 2 आएगा तो 0.12, ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? और दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं। आप दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा था कि पी ए यूनियन बी, तो 11th क्लास में भी आप ही पढ़े हैं ना, पी ए प्लस पी बी माइनस में इंटरसेक्शन, ऐसा पढ़े होंगे। हम आपको बताएं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बताएं। तो पी ए का मान एक बार देख लीजिए, यहां पर दिया गया पी ए का मान 0.3, पीबी का मान 0.4 रखते हैं। 0.3 प्लस 0.4 और माइनस में इंटरसेक्शन तो अभी आप निकाल के लाए हैं 0.12, तो लिखिए 0.12। अब बताइए कि 4 3 7 होगा यानी 0.7 आएगा, माइनस में 0.12 है, घटा सकते हैं। तो 7 में से 12 नहीं घटाना है। एक बात ध्यान देना है कि दशमलव के बाद एक अंक है, इसको आप 2 अंक में मेंटेन कीजिए अपना मन से 0 देके। तो 70 पैसा है, ये 12 पैसा, तो घटाएंगे तो 0 हमें लगता है 58 पैसा आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में एक और सवाल अभी पूछ रहा था ना, देखिए ए बाई बी और बी बाई ए भी पूछ रहा था। चलिए इसमें निकाल देते हैं, गौर से देखिएगा। तीसरा सवाल, अगर ए बाई बी पूछे तो ए बाई बी के लिए क्या करिएगा, बटा में बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 13.1 में पढ़े होंगे, ऊपर में आपको इंटरसेक्शन। अब बताइए इंटरसेक्शन का मान अभी आप निकाल के लाए हैं भाई, एक बार चेक करिए। ए इंटरसेक्शन बी है 0.12, तो यहां लिखिएगा 0.12 और पीबी का मान स्पष्ट देख सकते हैं 0.4। ना काटे है तो ये दशमलव से आप अपना मन से शून्य दे दीजिएगा, तो 12/40। आप इसको कैसे भी काट दीजिए, 4 3 12 यानी 3/10 यानी 0.3 आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट भी काट सकते थे। इसी में एक और सवाल पूछ रहा था बी बाई ए। एक बार सवाल को देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा था ना बी बाई ए, तो बी बाई ए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो बी बाई ए के लिए पी ए बटा में और ऊपर में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मान तो अभी आप निकाल के लाए थे 0.12 और पीए का मान देखिए, तो पीए का मान यहाँ पे 0.3 दिए हुए था प्रश्न में, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। इसको काट के थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 0.4 आपका आंसर आएगा। 4 3 12 है ना, तो इस तरह से आंसर आएगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया छोटा सा सवाल, हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेट करके आपको बताए थे। एक लास्ट टॉपिक अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा धैर्य रख के आप समझ ही लीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उससे बाहरी वाला बात नहीं लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, बात समझिएगा। ये है आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी परस्पर अपवर्जी घटना कब होता है, इसके बारे में समझना है। तो 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ, यानी 2 घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होगा। कब होगा? जब इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना। पहला कंडीशन यह है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए। फाई कहने का मतलब ए और बी में कुछ मिलता नहीं है। ए और बी ऐसा कोई घटना होगा जिसमें कुछ न मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। अच्छा, फाई का प्रायिकता निकालेंगे तो 0 आएगा। ये बात समझते हैं कि नहीं? फाई का प्रायिकता 0 कैसे? सोचिए कि कई गो एलिमेंट है, एक को एलिमेंट नहीं है तो उसका प्रायिकता 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन आपको यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाए तो आप ये याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। ये फॉर्मूला एक नया आप इससे निकाल सकते हैं, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पीवी माइनस इंटरसेक्शन, ये वाला। आप सोचिए इसमें अगर इंटरसेक्शन का मान तो हम कितना लाए 0, तो यहाँ पे हम इसके सामने 0 रख सकते हैं, तो इससे आपका नया जो रिजल्ट आएगा ये आएगा
कि पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी। ये कब फॉर्मूला आप लगाइएगा, गौर से देखिए, इसमें आप 3 तरह से याद रखिएगा। एक बार मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। देखिएगा ध्यान से, हाँ तो देखिएगा, अब यहां से आप इस बात को समझ लीजिए, आपको याद क्या रखना है कि दूगो परस्पर अपवर्जी घटना कब होगा, जब इंटरसेक्शन उसका फाई के बराबर आए। यह भी कंडीशन याद रखना है कि पीए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और ये फाइनल रिजल्ट ये याद रखना है आपको, ये वाला कि पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। अब हम ऐसा करते हैं, सवाल पर आपको बताते हैं इस बात को कैसे सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए सवाल यहां दिखाई दे रहा है कि पीए का मान 1/2 है, पीबी का मान 1/10 है। ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर क्या है, अपवर्जी घटना का है। तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का मान बताइए। तो सोचिए यहां पर अभी आपको जस्ट बताया कि ए यूनियन बी, अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो ए इंटरसेक्शन, देखिए यहां पर गौर से देखिएगा, ये देखिए 2 तरीका से आप बना सकते हैं। पहले फॉर्मूला को एक बार फिर से देखिए, हम क्या बताएं कि ए और बी अगर परस्पर अपवर्जी घटना, तो ये सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी, ये लगा सकते हैं। या आप चाहे तो इंटरसेक्शन का मान 0 लिख के तब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पूरा ये वाला ये लगा के अभी आप मान रख के यही ला सकते हैं। तो डायरेक्ट आप चाहे तो अगर परस्पर अपवर्जी कभी कहे तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी, ऐसा करके। और आपको पता है पीए का मान यहाँ पे दिया गया 1/2 और पीबी का मान 1/10। क्या आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, 10 2 पचे 10 था 5 और 10 एकम 10 था 1। अब आप बताइए 5 एक 6/10 यानी कि 3/5 आपका आंसर आएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप यूनियन निकाल सकते हैं, कब, जब परस्पर अपवर्जी कहता और यही स्वतंत्र कहता तो उसमें इंटरसेक्शन जो है वह किसके बराबर होता है, तो पीए इंटू पीबी के बराबर, जैसा कि आपकी थोड़ा देर पहले आपको बताया। एक सवाल और इस पर बताते हैं जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए दूसरा सवाल देखिएगा, गिवन दैट, इस तरह से इवेंट्स दिया गया ए और बी, सच दैट, इस तरह से दिया गया कि देखिएगा गौर से कि पीए का मान जो है ना आपको दे दिया गया, पढ़िएगा, पीए का मान 1/2, यूनियन का मान 3/5, पीबी का मान पी है और कहा कि पी ज्ञात करें। पी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, संभवतः 13.2 का आप 7 नंबर या 8 नंबर सवाल देखेंगे तो आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और पहला सवाल पूछा गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब परस्पर अपवर्जी है। और दूसरा सवाल पूछा गया कि यह स्वतंत्र है। तो अब अभी हम इसलिए दोनों सवाल लिए हैं ताकि आपको स्वतंत्र वाला भी कंडीशन लगाने आ जाए और परस्पर अपवर्जी वाला भी लगाने आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पहला सवाल आपसे परस्पर अपवर्जी कह रहा है। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी है। तो परस्पर अपवर्जी मतलब वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, लिख लीजिएगा इंग्लिश में। अब परस्पर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, पीए यूनियन बी बराबर क्या लगाइएगा, पीए प्लस में पीबी, ऐसा लगाइएगा ना ये फॉर्मूला। अब आप बताइए पीए यूनियन बी का मान पता है क्या, देखिए तो करने यहाँ देखिए यूनियन का मान 3/5 तो लिखिए 3/5। आप पीए का मान यहाँ देखिए 1/2 तो 1/2 प्लस अब पीबी के मान न दिया, यहाँ पी कहा है यानी पी का ही मान आपको निकालना है। तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते, +1/2 इधर ले आई तो -1/2, ऐसे करके अब बराबर के बाद पी रहेगा। भिन्न उनका जोड़ घटा बना दीजिए, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 -5 बराबर पी। दैट इंप्लाइज पी का मान कितना आएगा भाई, तो 6 में से 5 घटेगा 1/10 आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया। तो ये सवाल, और हाँ इस साल 2022 में भी अगर आप एक सवाल देखेंगे ना तो परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से सवाल पूछा गया था। एक बार आप 2022 का सवाल देख लीजिएगा, जरूर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहता है, दूसरा सवाल अगर कहा जाए ए और बी स्वतंत्र घटना है, क्या है, स्वतंत्र घटना है, घटनाएं हैं, ठीक है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तब आप बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बराबर होना चाहिए, तो पीए इंटू पीबी के बराबर होना चाहिए। धीरे धीरे आपको फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा एक से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा अगर आप बाद में आए हैं तो, ठीक ना। अब चलिए अब बताइए कि इंटरसेक्शन का मान क्या पता है आपको, देखिए थे एक बार, तो कहीं पे यूनियन का मान पता है, ए का मान पता है, पीबी का मान पता है, बट इंटरसेक्शन का मान कहीं भी पता नहीं है। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं इंटरसेक्शन। और पीए पता है, पीबी पता है, चलिए इंटरसेक्शन तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप 10वां क्लास में नहीं 11th क्लास में जाइए। अभी आपको बताए थे पीए प्लस पीबी माइनस में पीए यूनियन बी। याद कीजिए हम आपको बताए थे कि अगर इधर इंटरसेक्शन रहे तो इधर यूनियन आता है राइट साइड में, अगर इधर यूनियन तो राइट साइड में इंटरसेक्शन। ना याद है तो थोड़ा सा हम लिख के आपको याद दिला देते हैं, ऐसा करके आपको बताएंगे पीए इंटरसेक्शन बी बराबर
पीए प्लस पीबी और माइनस में पी ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे पार्ट 2 नंबर जब वीडियो बता रहे थे बेसिक वाला पार्ट में आपको ये फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए हैं, बराबर के बाद जो आपके पास भाई जो है इसको आप लिख दीजिए पी ए इंटू पीबी। अब आप देखेंगे ना तो सब चीज का मान आपको पता है। पीए का मान थोड़ा सा देख लीजिए एक बार बढ़िया से। पीए का मान 1/2 तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 प्लस पीबी का देख लीजिए तो पीबी का मान यहाँ पे पी दिया गया है तो इसके चलते पी लिख देते हैं। ए यूनियन बी दिया गया है क्या? हाँ दिया गया है। देखिए पी ए यूनियन बी दिया गया है 3/5 और बराबर के बाद देखिए पी ए कहने का मतलब यहाँ तो लिख ही दिए 1/2 और गुना और पीबी कहने का मतलब यहाँ पे पी है। अब इसको सोल्व करके आपको पी का मान निकाल देना है तो थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 बराबर इसको गुना कर लीजिए तो p/2 आएगा। समीकरण आप लोगों को उम्मीद है बनाने आता ही है तो पी वाला को एक तरफ कर लीजिए और बिना पी वाला को एक तरफ। तो बताइए ऐसा करते हैं, पी को इधर लो छोड़ देते हैं प्लस पी नीचे ही लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ऐसा करते हैं p को इधर छोड़ देते हैं, ये प्लस p/2 इधर आएगा तो माइनस p/2, माइनस में 3/5 राइट साइड भेजेंगे तो प्लस और ये प्लस 1/2 इधर आके माइनस। अब इसको ऊपर ही बना देते हैं। चलिए बताइए भिन्न के जोड़ तो लघुत्तम 2 तो यानी 2p माइनस p बराबर 5 2 के लघुत्तम इधर 10 तो यानी 6 माइनस 5। अब आगे बताइएगा 2 में से एगो घटेगा तो एगो p/2 बचेगा और 1/10 आएगा। इसको आप काट सकते हैं 2 × 10 यानी फाइनल आंसर आएगा p बराबर 1/5। ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। आज हम आपको 3 गो टॉपिक बताए हैं। पहला बताए हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दूसरा बताए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, और फिर बताए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। यानी तीनों कंडीशन हम आपको बता दिए। अगर आप तीनों चीज को बढ़िया से समझ गए होंगे तो आप आसानी से एक्सरसाइज का सवाल बनाने का प्रयास करिएगा, खुद से बहुत सारा सवाल आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, और 11th वाला जो हम आपको एक फॉर्मूला का वीडियो पार्ट 2 नंबर करके बनाए थे उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक ना, तो आज के अंक को यही हम रोक देते हैं, फिर हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट में बताएंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं आज के क्लास के टॉपिक का कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है कब, यानी ए और बी स्वतंत्र घटना कब होगा। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन देख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये चारों में से कोई एक एगो सही है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम आपको कल यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक सर जरूर करिएगा, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।